हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सुबह के समय वार्ड नंबर 8 में लोगों की समस्याएं सुनी तो आगामी वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भी कार्यकर्ताओं को कमर कसने के लिए आह्वान किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष देवराज शर्मा, महामंत्री अजय रिंटू, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा भी मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वार्ड नंबर 8 में पार्षद विनय के घर पर चाय नाश्ता किया है और घर पर ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। उन्होंने बताया कि लोगों की समस्याओं को भी सुना गया है और वार्ड में ही बच्चों व युवाओं के लिए फिटनेस व ध्यान रखने के लिए काम किया जाएगा। वार्ड नंबर 8 हमीरपुर में आज ऐसे ही विनय जी के घर पे, जो हमारे यहाँ के माननीय पार्षद हैं और ये परिवार बहुत वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा भी है, कि पिताजी भी पार्षद थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आपने देखा होगा एक परिवार जैसा वातावरण और कुल मिला के सबको लगता था कि कैसे अपने क्षेत्र का विकास करें, खेलकूद की सुविधाएं कैसे हों और सबको इस बात की प्रसन्नता थी कि जैसे हमारे 4 लेन हाईवेज बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चली है, एयरपोर्ट पे फ्लाइटें कभी एक नहीं आती थी, अब 10 चल रही हैं, मेडिकल कॉलेज बन गया है, एम्स अस्पताल बन गया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन गई, तो एक और विकास को लेकर प्रसन्नता है। तो वहीं पर दूसरी ओर कईयों के सुझाव हैं कि क्यों ना फिटनेस पे ध्यान दिया जाए, तो छोटी छोटी सुविधाएं से खेलों की हर क्षेत्र में बने तो उससे लोगों को फिटनेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय में ही विभाग के अधिकारियों के सचिवालयों में ही करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं और सोना भी पकड़ा गया है। वहां के मुख्यमंत्री को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि काले कारनामों की लाल डायरी है। राजस्थान में महिला अपराध की राजधानी बन गई है। 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के सबसे नजदीकी अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रदेशों को लूट कर खोखला करने का काम कांग्रेस ने किया है। 2 राज्य ऐसे हैं जहां के मुख्यमंत्री के कार्यालय में, एक राजस्थान जहां पे उनके विभाग के अधिकारियों के सचिवालय में ही करोड़ों रुपए पकड़े गए, सोना के 1 किलो पकड़ा गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री को थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित हो गए, एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार का मामला। और ये नहीं लाल डायरी हम नहीं कहते, कांग्रेस के नेता कहते लाल डायरी, काले कारनामे की लाल डायरी है गहलोत जी की। और राजस्थान में महिला अपराध की तो राजधानी बन गई देश की। 2 लाख मुकदमे महिला अपराध के हुए, 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, मौत के घाट उतार दिया गया। ये कैसा राज्य है? दूसरा छत्तीसगढ़ है जहां मुख्यमंत्री के सबसे नजदीकी अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में बंद हैं, कईयों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। ये प्रदेशों को लूट कर खोखला करने का काम किया। आज सैलरी तक नहीं दी जा रही, ऐसी हालत हो गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पैरा खेलों में भी 100 पार किया है और एशियन गेम्स में पहले नारा दिया गया था। उन्होंने कहा कि पिछली बार 70 मेडल थे और अब की बार 50% ज़्यादा मेडल जीते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की खेलो इंडिया की योजनाओं का परिणाम है तो खेलों के बजट को 3 गुना ज़्यादा किया है, जिससे आज बेहतर परिणाम सामने आए हैं। फिर हुई मेडल्स की बौछार, अब की बार पैरा में भी 100 पार। तो जब मैंने 100 पार का नारा दिया था एशियन गेम्स के लिए, तो सबने कहा था कैसे होगा, 70 मेडल नहीं आए थे पिछली बार। और देखिए पिछली बार एशियन गेम्स में 70 मेडल थे और पैरा गेम्स में 72 थे और अब की बार 50% ज़्यादा मेडल हमने जीते हैं, यानी कि दोनों में ही 100 पार किया है। ये मोदी सरकार की नीतियां हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान, टॉप से ऐसी योजनाएं चलाई और साथ ही साथ खेलों का बजट लगभग 3 गुना ज़्यादा किया। तो इससे हमें भी बल मिला खेलों को बढ़ावा देने के लिए। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 2 वर्षों में टोक्यो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, थॉमस कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, फिर एशियन गेम्स और अब पैरा गेम्स, इन सभी में आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। ये खेलों में भारत के बढ़ते कदम हैं, नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
तभी तो मोदी जी ने कहा था IOC सेशन में, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत है तैयार ओलंपिक यूथ गेम्स के लिए भी और ओलंपिक समर गेम्स के आयोजन के लिए भी। तो मुझे लगता है भारत का खेलों में अच्छा करना वो भी, और भारत में लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का आधारभूत ढांचा अगले कुछ वर्षों में बनेगा, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा ओलंपिक्स की तैयारियों के लिए उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना जिससे कि खेलों का बड़ा आयोजन हो सके। इंडी गठबंधन के सवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यूपीए नाम बदला है लेकिन इनके कारनामे पुराने हैं। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन यह सब एक दूसरे से अलग सोच व विचारधारा के लोग हैं और भ्रष्टाचार के गंभीर मामले इन पर दर्ज हैं और जिनमें कुछ नेता जेल में है, यह इनका गठबंधन का चेहरा है। ये जो इंडी गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि ये सब एक दूसरे से अलग सोच और विचारधारा वाले हैं। सबके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे हैं, बहुत सारे लोग जमानत पर बाहर हैं, बहुत सारे जेल के अंदर हैं। ये इनका गठबंधन का चेहरा है। यूपीए नाम बदला है, कारनामे काले ही। महुआ मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर संसदीय कमेटी ने किसी को तलब किया है तो उसे जाना चाहिए, पर अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि आखिरकार सांसद कैसे बिक गए हैं, क्या कोई कॉरपोरेट संस्थाओं को चलाएंगे। यह अपने आप में ही एक चिंता का विषय है और राष्ट्रीय सुरक्षा व भ्रष्टाचार दोनों साथ जुड़ते हैं। उन्होंने कहा कि किड्स मामले में जल्द जांच व कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अगर संसदीय कमेटी ने किसी को तलब किया है तो जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, और जो गलतियां हुई अगर वो स्वीकार नहीं करेंगी तो सच्चाई छिपती नहीं। देश जानना चाहता है कि आखिरकार सांसद बिक कैसे गए। क्या कोई कॉर्पोरेट अब सांसदों को चलाएंगे? ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का भी और भ्रष्टाचार का भी, ये दोनों ही साथ में जुड़ते हैं। और मुझे लगता है इस मामले में जल्द जांच और फिर उसके बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, एक देश जिसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, जहाँ पर लोग हाहाकार मचा रहे हैं, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं, वो केवल आतंकवाद को ही बढ़ावा दे रहा है। और पाकिस्तान की दुर्गति का कारण वहाँ की नीतियाँ हैं, आतंकवाद को बढ़ावा है और विदेशी सहयोग पर ये देश चल रहा है। ऐसी हालत है। लेकिन जब तक वो आतंकवादी घटनाएं बंद नहीं करते तब तक उनकी यही हालत रहेगी। वो अपना देश उनका पीड़ित है उससे। केंद्रीय मंत्री ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर बधाई दी व उनके दिखाए गए रास्तों पर चलने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दिखाए गए रास्तों पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को एक ऐसा दिन देश में आने वाला है जिनका इंतजार पिछले 500 सालों से जनता कर रही है। रामलला की जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के कार्यक्रम में पीएम मोदी जाएंगे, लेकिन साथ ही देश के कोने कोने में ऐसा वातावरण होगा जो पहले नहीं हुआ था। सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और भगवान वाल्मीकि के जो दिखाए हुए रास्ते हैं उनके जीवन से जो हमें सीखना है, मैं तो यही कहूँगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख कर चलते हैं। हम सब मर्यादाओं में रहकर अपना कर्तव्य निभाएं और जल्द ही 22 जनवरी को एक ऐसा दिन देश में आने वाला है जिसका इंतजार 500 सालों से था। रामलला की जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की जो कार्यक्रम होने वाला है, वहाँ प्रधानमंत्री जी तो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ देश के कोने कोने में भी मुझे लगता है एक ऐसा वातावरण खड़ा होगा जो शायद देश ने पहले कभी ना देखा।